वेलकम बैक गाइस, मैं हूं सचिन एंड यू आर वाचिंग फील द लाइफ। ये एंगल कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा होगा शायद। ये देखो, ये है गोप्रो का जो एप्लीकेशन से चलता है ना, वो ये बहुत मतलब इतना अच्छा है ना ये सिस्टम कि कैमरा यहाँ पे लगा है, मैं यहाँ पे देख के कैमरे को एडजस्ट कर रहा हूँ। वाह, ये देखो, ये पूरा एडजस्टमेंट यही से। तो कैसे हो, सेफ रहो, मस्त रहो और सुरक्षित रहो दोस्तों। हाथों को साफ रखो, चेहरे पे मास्क रखो। और ये मास्क से याद आया, मैंने मास्क लिया ही नहीं। हालांकि मैं बाहर जा रहा हूँ और मास्क नहीं लिया। मास्क बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मास्क लेके आता हूँ। रुको यार, ये मच्छर क्या मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं। तो अपना काम आज ऐसा है कि आज फिर से जा रहे हैं कार वॉश करने। तो आप भी बोलोगे यार कितनी बार कार वॉश करता है, तो ऐसा है कि अपनी स्विफ्ट के लिए मैंने कुछ गिफ्ट लाया है, तो उसके लिए उसको पहले वॉश करना तो पड़ेगा ना। तो पहले इसको वॉश कर लेते, फिर वो उसको गिफ्ट देंगे अपनी स्विफ्ट को। सीट बेल्ट, सेफ्टी फर्स्ट, फर्स्ट गियर, कार ऑन, एसी ऑन, ऑल सेट, लेट्स गो। मौसम मस्त हुआ पड़ा है और बारिश रुकी हुई है। आज लगभग 5-6 दिनों के बाद आज थोड़ी सी राहत मिली है। रास्ते सूखे पड़े हैं बट ऊपर बादल भर के है, ऐसे थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें आ रही है। जाना कहाँ से था भूल गया मैं, रास्ता गलत। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक बंदे ने मुझे पूछा था कि भाई तुम ड्राइविंग कैसे करते हो, मतलब जूते बीते निकाल के नंगे पैर ड्राइव करते हो क्या? तो यार वो मतलब मैं उसमें यूज टू नहीं हूँ और मैं कंफर्ट भी नहीं फील करता उसमें। तो मुझे गुदगुदी होती है यार पैरों में, तो वो एक्सेलरेट और ब्रेक दबाने में हंसी निकल जाती है मेरी। तो इसके लिए मैं चप्पल या फिर शूज पहन के ही ड्राइव करता हूँ। आप लोग कैसे ड्राइव करते हो कमेंट करना दोस्तों। हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है दोस्तों ड्राइविंग का। कोई ऐसे टेढ़े बैठ के चलाता है ऑटो रिक्शा जैसा। अगर गांव की तरफ जाओ ना, तो गांव की तरफ वो जो टेम्पो वाले होते हैं ना, टेम्पो जो पैसेंजर ट्रैवल कराते हैं यहाँ से वहाँ से, कम्यूटर वाले लोग, तो उनका बैठने का, वो ड्राइवर का बैठने का तरीका देखना दोस्तों। वो ड्राइविंग सीट छोड़ के एकदम दरवाजे के अंदर बैठा हुआ रहता है। पता नहीं कैसे ड्राइव कर लेता है यार। बहुत बार ट्रैवलिंग किया है मैंने वैसे। चलो, अपना डेस्टिनेशन आ रहा है अभी, कार वॉशिंग करा लेते हैं फटाफट। 100 रुपए में मजा, 100 रुपए में मजा आ गया भाई। अभी बंदे ने सिर्फ 100 रुपए लिए और 100 रुपए में मस्त चकाचक शैम्पू वॉश करके दिया है गाड़ी। अभी वॉश किया और अभी बारिश शुरू। ये ना चल भाई यार, ये ना चल भाई, क्या मस्त बारिश आ रही है यार, सही है। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। दोस्तों कल थोड़ा लेट हो गए थे तो अंधेरा हो गया था ज़्यादा, तो अपना गोप्रो जो है वो अंधेरे में काम करता नहीं है। कल हमने कार धो के लाई थी, आज हमको इसको गिफ्ट देना था। तो गिफ्ट कुछ ऐसा है कि मैं इसके लिए लाया हूँ एक पॉलिश। एक्चुअली ये कोई ये मुझे 30 रुपए में मिल गया था। जो मैंने पॉलिश मंगाया है वो अभी तक आया नहीं है ऑनलाइन, जो मंगाया था मैंने।
ये मैं लेके आया हूँ, ये पॉलिश भी सेम वही पॉलिश है। ये ब्रांड वगैरह का मैं मानता नहीं हूँ कोई, बट जो मैकेनिक है मेरे, जो जिनके पास मैं हमेशा कार दिखाता हूँ, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि ये आप लगा सकते हो और अच्छे से उसमें चमक आ जाएगा पहले जैसा। मतलब है ऑलरेडी चमक तो उसमें है ही, बट रीज़न क्या है ना इसका पॉलिश करने का, कि मैं रहता हूँ एकदम समुंदर के पास में, और यहाँ यहाँ का जो क्लाइमेट हो जाता है ना, उससे कोरोजन पकड़ लेता है कार में, एक टाइप का है ना ऐसा रस्ट टाइप आने लगता है, और वो पानी के ड्रॉप की भी वहाँ पे दाग आने लगते हैं। तो वो सारे मिटाने के लिए ये जो पॉलिश है ये बहुत बेस्ट है। तो उसके लिए एक माइक्रोफाइबर यस, माइक्रोफाइबर कपड़ा भी यूज़ करने वाला हूँ। प्रोसीजर कुछ सिंपल है, ज़्यादा कुछ टेक्निकल है नहीं। हम लोग उसके लिए बफ ही नहीं यूज़ करने वाले, कोई मैकेनिकल जो बफ आते हैं वो यूज़ नहीं करने वाले। हम लोग सीधा इससे अप्लाई करेंगे और इसी से इसको क्लीन भी करने वाले हैं। तो पूरा गाड़ी एक बार बाहर से फिर से एक बार साफ़ करना पड़ेगा, सादे कपड़े से उसको सिर्फ साफ़ करना पड़ेगा। जो भी रात भर में डस्ट बैठा है उसका वो सब निकाल देंगे, फिर ये क्रीम अप्लाई करके उसको एक बार चकाचक कर दें। तो चलो देखते हैं, बोनट से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ से इस कोने से स्टार्ट करेंगे पहले। तो हाँ, इसका एक कोना हम लेंगे ऐसे, और एक कोने से इसको पहले ऐसे सर्कुलर मोशन में पूरा स्प्रेड करेंगे। तो अब इसको सूखने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये सूख जाएगा तब इसको क्लीन करेंगे पहले। अरे यार ये फिर से पोपट हो गया। देखो बारिश शुरू हो गई है, अभी पॉलिश लगा दिया है मैंने, बट ये सूखने का वेट कर रहा था। बट सूखने के लिए बारिश रुकना चाहिए था। अभी क्या कर सकते हैं यार, अभी देखते हैं अभी क्या होता है। अभी बारिश रुकने के बाद में फिर से एक बार इसको क्लीन करेंगे। अभी तो सिर्फ साफ़ कपड़े से एक बार साफ़ करना है बस। और इससे ना ये छोटे मोटे जो स्क्रैचेस थे ना वो भी ढक गए पूरे तरह से। और मेरी हालत देख रहे हो, कितना पसीना आ रहा, मेरे कपड़े देखो पूरे गीले हो चुके हैं। ये जो पोर्शन है ये सूख चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ये माइक्रोफाइबर जो है तो इसका साफ़ वाला कोना लेंगे और इससे इसको क्लीन करेंगे पूरा। तो देखते हैं, आगे थोड़ा गीला हो गया है बारिश के पानी से। ये जो साफ कोना है इसी ये साइड हम लोग क्लीन करके देखते हैं। ये देखो देखो ये देखो ये देखो फ़र्क दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। देखो ये फ़र्क दिख रहा है, देखो क्या चमक रही है। अब इसको सिर्फ ऐसे पूरा निकाल देना है। ये जो पॉलिश है ना, ये सारी पॉलिश ऐसे आपको निकाल देनी है इसके। वाह, ये देखो ये पूरा वैक्स है, ये देखो पूरा वैक्स ऐसे आ रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस पक्का पता चल रहा है। देखो ये देखो कैसे चमक रहा है, और ये देखो, अरे कहाँ गया, ये देखो डिफरेंस देखो कितना है यहाँ पे पूरा। यहाँ पे देखो, अभी जैसे ये आगे आगे लेके जाऊँगा, ये रहा। वाह बहुत सही है। देखो कितना फ़र्क है।
ये देखो यहाँ पे कितना चमक रहा है, यहाँ पे कैसा डल आ रहा है। चलो इसको साफ़ करते फटाफट। ये देखो दोस्तों, फ़र्क साफ दिख रहा है इसमें और इसमें। ये पूरा पॉलिश किया हुआ और ये अभी तक पॉलिश लगा है इस पर, इसको साफ़ करना बाकी है। कितना चकाचक दिख रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंस साफ दिख रहा है एकदम। तो गाइस ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मुझे 3 बार कपड़े चेंज करने पड़े। हाँ, तो पहली बार जो था वो कल मैं कल थोड़ा लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था, इसलिए कल कर नहीं पाया मैं पूरा शूट, इसलिए वो शूट आज कंप्लीट किया आधा। बट उस पूरे शूट में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे पसीने से पूरा लथपथ हो गया था मैं और बहुत थक भी गया था। और अब मैं मस्त नहा धो के फिर से आपके लिए रेडी। हाँ, सो वेलकम बैक। तो ये जो था ये है मोटो वैक्स है, ये बाइक लिक्विड पॉलिश है एक्चुअली। बट ये इतना इफ़ेक्टिव लगा मुझे इस पर। ये हार्डली 30 रुपीज़ का है, 30 रुपीज़ का है, 50 ml है और आधा अभी भी बाकी है, शायद ऐसे दिखेगा, आधा अभी भी बाकी है इसमें। तो ये और एक बार मैं इसको यूज़ करूँगा पक्का। तो काफ़ी अच्छा है, इसका स्मेल भी मस्त ऐसा पॉन्ड्स जैसा लग रहा है ना। तो ये क्यों लगाया मैंने, प्रोटेक्शन है एक्चुअली गाड़ी के लिए। पहले भी मेरी कार में ये पॉलिश था, तो जब लिया था तभी भी इसी पॉलिश थी, अभी धीरे धीरे करके वो कम हो रही है, तो मुझे लगा कि ये लगा दूँ एक बार। तो इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि इस पर पानी बिल्कुल नहीं टिकता। पानी नहीं टिकेगा तो गाड़ी पे रस्ट नहीं आएगा। और ये जो क्लाइमेट है, मैं हार्डली 50 मीटर भी नहीं रहता, मतलब इतना पास में है मेरा समुंदर, यहाँ से मेरा समुंदर नहीं, ये अरबियन सी। तो ये जो ह्यूमिडिटी है ना यहाँ का, ये जो पूरा उमस आता है ना, ये क्लाइमेट बहुत गंदा होता है। तो गंदा इन द सेंस मेटल के लिए बहुत हार्मफुल है। ये देखो साइकिल की हालत देखो कितनी ख़राब हो चुकी है, ये देख सकते हो, ये देखो, हालांकि ये नई है, दोनों की दोनों साइकिलें नई है, इनको 1 साल भी नहीं हुआ और ये 6-7 महीने में ही, 6-7 भी नहीं, 3-4 महीने में इनको रस्ट आना शुरू हो गया था। तो ये हालत कार की ना हो जाए इसलिए ये पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। अभी बारिश के सीज़न में और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, तो इस पर पानी टिकता नहीं है, पानी फिसल जाता है और इससे ग्लास भी साफ़ होते हैं अच्छे से। तो मैंने बाद में ग्लास भी साफ़ कर लिया। ये देखो आप, ये पूरा देख सकते हो, ये भी पूरा चकाचक हो गया है, ये भी पूरा चकाचक हो गया है। अंदर से नहीं किया मैंने, सिर्फ बाहर से ही क्लीन किया है। और कितना क्लीन और कितना चकाचक लग रहा है। ये एक भी पानी का डॉट नहीं दिख रहा है, पूरा एकदम ब्रांड न्यू बन गई अभी जैसे। ये जो लाइट थे ना, ये भी थोड़े डल हो रहे थे, इनकी भी फिनिशिंग जो है ना, ये शाइनिंग जो है वो थोड़ी डल हो रही थी। और यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस थे, ये वाला और ये यहाँ पे भी कुछ स्क्रैचेस थे। और पीछे की जगह में यहाँ पे एक बड़ा सा पैच था, तो वो भी निकल गया है। अभी यहाँ पे था ऐसा एक बड़ा वाला, तो वो भी निकल गया है। तो ऐसी पॉलिश ना थोड़े थोड़े दिन में करनी चाहिए, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। देख सकते हो कितनी चकाचक हो गई है अभी इस पर पानी टिकेगा ही नहीं, ज़रा भी पानी नहीं टिकेगा। ये देखो, ये इस पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस थे,
अभी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये जो है ये चमगादड़ की बीट है। एक्चुअली ये निकल नहीं रही है, बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ बट वो निकल नहीं रही है। ये देखो विंडशील्ड भी काफ़ी चकाचक हो गई है, और ये लाइट भी देखो, लाइट भी बहुत चकाचक दिख रही है एकदम। क्रोम तो देखो कैसे खिल रहा है। ये देखो ये पूरा जो क्रोम है ना, क्रोम देखो कैसे मस्त चमक रहा है एकदम। क्रोम पे भी ना एक अलग ही ऐसा, मतलब क्रोम जल्दी ख़राब होता नहीं है, बट मैं दिखाता हूँ आपको, उस साइड से है। ये देखो यहाँ पे इस टाइप में थोड़ा थोड़ा क्रोम ऐसे रस्ट पकड़ने लगा था अंदर से, ऐसे दिख रहा है कि नहीं। ये देखो ऐसे बबल आ रहे हैं इसमें, क्रोम में ऐसे बबल आ रहे हैं ये वाले। तो यही मुझे अवॉइड करना था। ये देखो यहाँ पे है। तो बाहर तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़बरदस्त वाली गर्मी है। मैं अभी ना आके आया, वो फिर से पसीने से लथपथ हो गया वो। तो शायद बहुत तेज़ बारिश होने वाली है फिर से। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट भी करना। आपकी कमेंट से दोस्तों बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला सकते। तो कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना दोस्तों। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों। फ्री है, टोटल फ्री होता है। चैनल सब्सक्राइब करना मतलब फ्री होता है। आपको फ्री में एंटरटेनमेंट मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी राइड, अच्छी जगहें मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो जाए बस, फिर तो आपको दुनिया घुमा दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फील द लाइफ।